उसके बाद भाई और बहनों बरवाला कांड सन 2014 में बरवाला कांड हुआ। लेकिन बरवाला कांड को करवाने में ना किसी आर्य समाजी का हाथ था, ना किसी आर्य समाज के प्रतिनिधि का या गुरु का कोई हाथ था, ना अन्य किसी धर्मगुरु का कोई हाथ था, ना तत्कालीन सरकार का कोई हाथ था। बरवाला कांड में यदि किसी का हाथ था तो सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार का, सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का, उनके मंद बुद्धि भक्तों का हाथ था, जिन्होंने अहंकार में आकर जबरन प्रशासन से पंगा ले लिया और अपने गुरु से बड़े होकर अपने गुरु को शिक्षा देकर कि गुरुजी हम आपको जैसा कहें आप जी वैसा करते रहो, हम आपसे कहें कि गुरुजी बीमारी का नाटक करो तो आप लेट जाना, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टरों से हमने बातें कर ली हैं, वो आपको चेक करेंगे, आप बीमार बनकर लेटे रहना, बाकी हम मीडिया के सामने पेश कर देंगे जो हमने करना है, आप टेंशन ना लेना। आपको नहीं पता गुरुजी प्रशासन का क्या मामला है, बाहर दुनियादारी का क्या मामला है, वो हम अपने आप संभाल लेंगे। क्योंकि शतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने सन 2010 में एक मनमुखी संगठन खड़ा किया शतलोक आश्रम में, जिसका नाम है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में यानी 12 पेज का इन्होंने इस समिति का एक संविधान बनाया इन आश्रम वालों ने। और उसके पॉइंट नंबर 8 और 12 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शतलोक आश्रम वालों ने उस पॉइंट नंबर 12 में साफ साफ लिखा हुआ है, संत रामपाल जी को एक शिक्षा दी है, संत रामपाल जी को एक सेवा में बांध के रख दिया कि गुरुजी आपका काम केवल सत्संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और आने वाले भक्तों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। बाकी काम हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अपने आप संभालेंगे। आपको केवल इतनी सी सेवा दी जाती है, बस आप यही सेवा करते रहिए। यह आप जियों की आंखों के सामने है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान, साफ साफ लिखा हुआ है, आप जी देख सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने संत रामपाल जी को सलाह दी, शिक्षा दी और आदेश दे दिया कि बाकी जिम्मेदारियों से संत रामपाल जी को मुक्त किया जाता है। तो हो गए ना भगत भगवान से बड़े, और इन्होंने प्रशासन से पंगा ले लिया। संत रामपाल जी की आड़ में उनका नाम ले लेकर उनके भक्तों को भ्रमित किया गया। संत रामपाल जी के भोले भाले भक्तों को उनके परिवार के द्वारा काले कपड़े पहनाकर आश्रम के बाहर कमांडो बनाकर खड़ा कर दिया गया। हाथों में लठ पकड़ा दिए, पत्थर पकड़ा दिए गए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए गए। और क्या आदेश दिया गया कि संत रामपाल जी का आदेश है, हमने पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं आने देना है, भले हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। जबकि संत रामपाल जी का कोई लेना देना नहीं किसी भी प्रकार का। तो यह था बरवाला कांड 2014, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार की भूमिका थी, जिस कारण आज देशद्रोह और मर्डर का मुकदमा अपने ऊपर लेकर संत रामपाल जी बेवजह निर्दोष होते हुए पिछले 10.5 वर्षों से जेल काट रहे हैं।